Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. In this episode, we are going to discuss about class 9th SST Social Science worksheet number 68. आज की इस वर्कशीट में हमारा चैप्टर हम कंटिन्यू रखेंगे सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन. इन द प्रीवियस वर्कशीट वी डिस्कस्ड द लॉन्ग आंसर टाइप 20 क्वेश्चंस. काफ़ी लेंथी वर्कशीट थी. आज की वर्कशीट काफ़ी ईजी रहने वाली है. 2 पैराग्राफ आर गिवन टू अस. 2 पैराग्राफ हमें दिए गए जिनको हमें समझना है और उस पर बेस्ड 10 क्वेश्चन दिए गए जिनको हमें डिस्कस करना है. लेट्स बिगिन. एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज आवर वर्कशीट नंबर 68. Subject SST Social Science, in which history chapter Socialism in Europe and Russian Revolution we are going to revise. Date 22nd of December 2020. यहाँ पे पहला जो एक्सट्रैक्ट दिया गया, हम पहले दोनों एक्सट्रैक्ट है इनको समझने की कोशिश करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. सो फर्स्ट एक्सट्रैक्ट जो दिया गया है ये लिबरल्स और रेडिकल आइडियोलॉजी के बारे में बताया गया कि लिबरल्स कौन थे और रेडिकल्स कौन थे और ये क्या चाहते थे. सो एट द टाइम ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन द रशियन सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू द 3 ग्रुप्स. 3 आइडियोलॉजी में जो बंटी हुई थी, उनमें से एक था लिबरल्स और सेकंड थे रेडिकल्स और थर्ड थे कंजर्वेटिव्स. कंजर्वेटिव मीन्स दोज हु डिडंट वांट चेंज. लकीर के फ़कीर थे जो बदलना नहीं चाहते थे, जो मतलब महाराज आ रहे हैं उसी महाराज यानी कि मोनार्की के समर्थक थे. जबकि लिबरल्स जो थे दे वांटेड चेंज बट दे वांटेड ग्रेजुअल चेंज, धीरे धीरे चेंज हो सोसाइटी में. एंड थर्ड वन वाज द रेडिकल्स, दे वांटेड क्विक चेंज. अब ये क्या थे, चलिए हम इसमें देखते हैं. ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स. बिफोर द रशियन रेवोल्यूशन जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो सभी इंडिविजुअल के अंडर में थी. इट मीन्स दैट दीज वर नॉट अंडर द गवर्नमेंट मोनार्की, उनके अंडर में नहीं थी. लिबरल्स एंड द रेडिकल दमसेल्व्स वर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयर्स. और लिबरल्स जो थे, रेडिकल्स थे, वो मोस्टली प्रॉपर्टी ओनर्स थे एंड employers थे. It means that a lot of peoples were working under these people. यानी कि काफ़ी सारे लोग थे इनके अंडर में, रेडिकल्स और लिबरल्स के अंडर में काम किया करते थे. Having made their wealth through the trade and industrial ventures, कि इन्होंने अच्छा खासा मोटा पैसा कमाया था through the trade because they were involved in the trade and industrial ventures. It means that काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज भी इन्हीं की थी और ये ट्रेड में भी इन्वॉल्व थे. They felt that such efforts should be increased. They felt that such efforts should be increased and that benefit would be achieved if the workforce in the economy was healthy and citizens were educated. इनका ये मानना था कि ऐसे एफर्ट्स मतलब पैसा जो कमाया जा रहा है, इट मीन्स दैट दे वर इन द फेवर ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी. ये फेवर में थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी वो अलाउ होनी चाहिए एंड पीपल दोज हु आर वर्किंग हार्ड की जो अच्छी मेहनत करें उनको प्रॉपर्टी अगर अच्छी है तो उनकी रहनी चाहिए. और उनका ये भी मानना था कि इफ़ द सिटीजन्स आर एजुकेटेड वन, इफ़ द सिटीजन्स आर हेल्दी, दे आर गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर द कंट्री. देश के लिए भी अच्छा होगा, उनके खुद के लिए अच्छा होगा और इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी अच्छा होगा क्योंकि अच्छे होंगे, एजुकेटेड होंगे, स्किल्ड होंगे तो अच्छे से काम करेंगे. दे ओपोज द प्रिविलेजेस द ओल्ड एरिस्टोक्रेसी हैड बाय द बर्थ एंड दे फर्मली बिलीव्ड इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स. लेबर एंड दोज विद द कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रेस्ट्रेंट. दे बिलीव्ड दैट सोसाइटी वुड डेवलप. यानी किसके फेवर में थी, यहाँ पे आइडियोलॉजी उनकी क्लियर हो रही है कि दीज पीपल वर इन द फेवर ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसके फेवर में थे. क्यों ऐसा इन्होंने कहा, ऐसा इसलिए कहा क्योंकि एक और वहाँ पे आइडियोलॉजी आ रही थी सोशलिस्ट एंड दो सोशलिस्ट वर अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी. इसलिए उनको कहना पड़ा नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए, हमने कमाया इसको. सेकेंड, दीज पीपल वर ऑल्सो अगेंस्ट द बर्थ राइट्स. बर्थ बेस्ड जो राइट्स थे, जैसे जो कुलीन रॉयल फैमिली से रिलेटेड लोग थे यानी मोनार्की, वो क्या था, बर्थ बेस्ड राइट होता ना, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, ये बर्थ बेस्ड राइट ही तो होते हैं. तो दीज पीपल वर अगेंस्ट द बर्थ बेस्ड राइट्स के ये खिलाफ थे. दीज वर इन द फेवर ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी की ये फेवर में थी एंड दीज वर इन द फेवर ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड इंडिविजुअल फ्रीडम, कि लोगों के राइट्स होने चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, उसके भी ये फेवर में थे. मेनी वर्किंग मैन एंड वीमेन who wanted changes in the world
rallied around liberals and radical groups and parties in the early 19th century. और early 19th century में these ideas become quite popular in Russia, काफ़ी पॉपुलर हो गए थे. तो काफ़ी सारे वर्किंग जो मैन एंड वीमेन थे उन्होंने इन आइडियोलॉजी को ज्वाइन किया था, यानी कि इनके सपोर्टर बन गए थे. तो ये था हमारा पहला पैराग्राफ. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पैराग्राफ. इन सेकंड पैराग्राफ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कार्ल मार्क्स एंड हिज आइडियोलॉजी अबाउट द सोशलिज्म. कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल, okay, both were the philosophers and social thinkers थे. Added to this body of arguments, Marx argued that industrial society was capitalist. According to the Karl Marx, जो industrial society थी वो capitalist की. It means that कुछ लोगों के पास पैसा आएगा, बाकी काम करेंगे सिर्फ, ऐसा था according to the Karl Marx. Capitalist own the capital invested in factories and the profit of capitalist was produced by the workers. According to Karl Marx, that profit जो होगा that is कहाँ जाना है, जो कैपिटलिस्ट है उनकी पॉकेट में जाना है. कैपिटलिस्ट इन्वेस्टेड इन द फैक्ट्रीज की उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है एंड प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट प्रोड्यूस्ड बाय द वर्कर्स, कि उनको ये था कि वर्कर्स है वो मेहनत करें और प्रॉफिट कमा रहे हैं कैपिटलिस्ट. अकॉर्डिंग टू द आइडियोलॉजी ऑफ कार्ल मार्क्स की बात करें, the condition of workers could not improve as long as this profit was accumulated by private capitalist. और अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स की जो वर्कर्स है उनकी कंडीशन वैसी ही रहनी है जब तक ये पैसा उनकी पॉकेट में जाएगा, किसके, कैपिटलिस्ट की पॉकेट में जाएगा. सो वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. यहाँ पे यही जो आइडियोलॉजी थी उसके कारण रशियन रेवोल्यूशन होती है. कार्ल मार्क्स ने कहा कि इफ़ यू वांट टू बी ऑन द टॉप, इफ़ यू वांट टू हैव अ बेटर कंडीशन, तो एक ही सॉल्यूशन है, जस्ट ओवरथ्रो द कैपिटलिस्ट है इसको उखाड़ फेंको और प्राइवेट प्रॉपर्टी उस पर कब्जा कर लो. यानी यही सोशलिज्म का एक बेसिक कंसेप्ट होता है कि देयर शुड नॉट बी द कैपिटलिज्म नहीं होना चाहिए एंड देयर शुड नॉट बी द इंडिविजुअल ओनिंग, प्राइवेट ओनिंग प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए. प्रॉपर्टी किसके पास हो, सोसाइटी के पास हो या फिर गवर्नमेंट के पास हो. लोग काम करें और उनको पैसा दे दो. हमारी तरह जैसे हमारे देश में है ऐसा नहीं है. जैसे चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है एंड नाउ रशिया इज़ नॉट ए कम्युनिस्ट कंट्री, इंटायर अब मिक्स्ड इकोनॉमी हो गई है, तो अर्लियर रशिया में भी ऐसा ही था. सो according to Marx, workers had to overthrow capitalism and the rule of the private property. Marx believed that to free themselves from the capitalist exploitation, workers had to construct or create a radically society where all property was socially controlled. और कार्ल मार्क्स का ये भी मानना था कि if the workers want to be free from this exploitation, इस exploitation से अगर ये मजदूर बाहर निकलना चाहते हैं, they need to create a one अनदर सोसाइटी, एक अलग सोसाइटी उनको क्रिएट करनी पड़ेगी जहाँ पे प्रॉपर्टी कैसी होगी, जो सोशली ऑन्ड होगी, यानी कि समाज की होगी, सबकी होगी. एंड दिस वुड बी ए कम्युनिस्ट सोसाइटी, और उसको उन्होंने नाम दिया था कम्युनिस्ट सोसाइटी का. ही वॉज कन्विंस्ड दैट वर्कर्स वुड ट्रियम्फ इन देयर कन्फ्लिक्ट विद द कैपिटलिस्ट. और लास्ट में जीत किसकी होनी है, वर्कर्स की होनी है. A communist society was the natural society of the future according to the Karl Marx. और कार्ल मार्क्स का ये भी आइडिया था कि इन फ्यूचर में कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी, दैट प्रॉपर्टी प्राइवेट इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं होगी एंड ऑल पीपल वुड बी एट द सेम लेवल. ऐसा मानना था कार्ल मार्क्स का. ये जो आइडियोलॉजी हमने पढ़ी सोशलिज्म के बारे, यहीं से सोशलिज्म की शुरुआत होती है. कार्ल मार्क्स ये वही शख्स होते हैं, पर्सन होते हैं जो ये आइडिया देते हैं कि सोशलिस्ट सोसाइटी कैसी होगी. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर. इन दिस वर्कशीट 10 क्वेश्चन, 5 फ्रॉम द वर्कशीट फ्रॉम द पैराग्राफ 1 एंड 5 फ्रॉम द सेकंड पैराग्राफ. इट मीन्स 10 क्वेश्चन हमें दिए गए. फर्स्ट जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है. ऑल इंडस्ट्रीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ. बिफोर द रशियन रेवोल्यूशन की बात करें तो इंडिविजुअल थी. ऑल प्रॉपर्टीज, ऑल द इंडस्ट्रीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल्स. तो हमारा आंसर रहेगा बी. सेकेंड क्वेश्चन, हु वर द एम्प्लॉयर्स ऑफ दीज इंडस्ट्रीज. इन इंडस्ट्रीज के एम्प्लॉयर्स कौन थे, ओनर कौन थे, ये हमें बताना है. सो दीज इंडस्ट्रीज वर ओन्ड बाय द रेडिकल्स एंड द लिबरल्स. यानी हम यहाँ पर इंडिविजुअल भी लिख सकते हैं कि दीज इंडस्ट्रीज वर ओन्ड बाय द इंडिविजुअल्स, स्पेशली द रेडिकल्स एंड द लिबरल्स थे वो ओनर थे इनके. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक्स हमें दिया गया. लिबरल्स एंड रेडिकल्स मेड देयर वेल्थ थ्रू
कैसे कमाया था पैसा उन्होंने? ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल वेंचर से उन्होंने पैसा कमाया था। ओके, सो हमें क्या फिलअप करना है? ट्रेड एंड द इंडस्ट्रियल वेंचर्स। फोर्थ क्वेश्चन, हु रैलीड अराउंड द लिबरल्स एंड रेडिकल ग्रुप्स इन द अर्ली 19th सेंचुरी में कौन से वो लोग थे जो लिबरल्स और रेडिकल्स ग्रुप्स के सपोर्टर बन गए थे, उनके आसपास मंडराने लग गए थे, गोलबंद हो गए थे हिंदी में कहीं तो? इन द अर्ली 19th सेंचुरी मैनी वर्किंग मैन एंड वीमेन who wanted to change society were mobilized around the liberals and radical groups, कि जो समाज में चेंज चाहते थे, सोसाइटी में चेंज चाहते थे, ऐसे वर्किंग मैन एंड वीमेन रैलीड अराउंड द लिबरल्स एंड रेडिकल ग्रुप्स इन द अर्ली 19th सेंचुरी, यानी उनके आसपास या उनके सपोर्टर बन चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द फिफ्थ वन, व्हाट वर द थॉट्स ऑफ रेडिकल लिबरल्स? रेडिकल जो लिबरल्स थे उनके थॉट्स क्या थे, आइडियोलॉजी क्या थी, ये हमें बतानी थी। यहाँ पे फिफ्थ वन जरूर लिखिएगा। रेडिकल एंड लिबरल्स की आइडियोलॉजी हमें बतानी है। ओके, क्या आइडियोलॉजी थी? रेडिकल्स एंड लिबरल्स वर अगेंस्ट द स्पेशल राइट्स बेस्ड ऑन द बर्थ। पहली जो आइडियोलॉजी थी कि वो बर्थ बेस्ड स्पेशल राइट्स के अगेंस्ट थे। सेकेंड, दे बिलीव्ड इन द प्राइवेट प्रॉपर्टीज, दे वर इन द फेवर ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसके वो फेवर में थे। थर्ड, दे वर इन द फेवर ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड राइट्स, वो इंडिविजुअल फ्रीडम और राइट्स है उनके भी फेवर में थे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। जो सेकंड पैराग्राफ दिया गया उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स आर्ग्यूड दैट, फिल इन द ब्लैंक्स है हमारा ये। मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज कैसी थी? कैपिटलिस्ट थी अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, तो हमारा कैपिटलिस्ट आएगा। सेकंड, स्टेट ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स हमें बताना है। जो हमारा स्टेटमेंट दिया गया है, वर्कर्स ऑन द इंडस्ट्रीज इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, वर्कर्स, यहाँ पे सेंटेंस मैंने सही नहीं लिखा, वर्कर्स वर द ओनर्स ऑफ द इंडस्ट्रीज इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी में वर्कर्स थे, वो इंडस्ट्रीज के ओनर्स थे, ये स्टेटमेंट दी गई। तो ये फॉल्स है, वर्कर्स तो बिल्कुल भी ओनर्स नहीं थे, बल्कि कैपिटलिस्ट जो सोसाइटी थी उसमें इंडिविजुअल्स थे, वो ओनर्स थे इन इंडस्ट्रीज के। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, why according to the Marx the workers had to construct a radically socialist society? कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग वर्कर्स को एक रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी है वो क्रिएट करनी थी। क्यों? अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स क्यों ऐसा चाहते थे? अकॉर्डिंग टू मार्क्स, इन ऑर्डर टू बी फ्री फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कैपिटलिस्ट द वर्कर्स हैड टू क्रिएट ए रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी। कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग कि इन ऑर्डर टू बी फ्री फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन, कि अगर उन्हें एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण से बचना है तो उन्हें एक ऐसी नई सोसाइटी बनानी होगी। इसमें एक और ऑप्शन भी लिख सकते हैं सेकंड, कि टू बी फ्री फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन एंड फॉर द इक्वालिटी ऑफ द सोसाइटी दे हैड टू क्रिएट ए रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी। फोर्थ जो क्वेश्चन दिया गया, रीराइट करेक्टली, हमें इस स्टेटमेंट को, इस सेंटेंस को रीराइट करना है। Marx was convinced that capitalists would triumph in their conflict with workers, कि मार्क्स का ये मानना था कि जो ये कन्फ्लिक्ट है वर्कर्स के साथ उसमें कैपिटलिस्ट जीतने वाले हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था, हमें रीराइट करना है। मार्क्स वॉज कन्विंस्ड दैट वर्कर्स वुड ट्रियम्फ इन देयर कन्फ्लिक्ट विद कैपिटलिस्ट। मार्क्स कन्विंस्ड था, किस बात से कन्विंस्ड था? कि वर्कर्स है वही लास्ट में जीतने वाले हैं, उनकी ही जीत होगी अकॉर्डिंग टू द कार्ल मार्क्स। फिफ्थ क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का, हु प्रोड्यूसेस द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट अकॉर्डिंग टू मार्क्स एंड एंजल्स? मार्क्स और एंजल्स के अकॉर्डिंग कौन प्रॉफिट प्रोड्यूस करते हैं कैपिटलिस्ट का? यानी कि मुनाफा है वो तो कैपिटलिस्ट के पास जा रहा है, लेकिन ये मुनाफा उनको दे कौन रहा है कमा के? सो अकॉर्डिंग टू मार्क्स एंड एंजल्स द प्रॉफिट ऑफ द कैपिटलिस्ट कम फ्रॉम द हार्ड वर्क ऑफ द वर्कर्स, कि वर्कर्स की मेहनत से आता है ये। सो ये थी हमारी आज की इजी वर्कशीट, काफ़ी इजी थी क्योंकि ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस नहीं किया। 2 पैराग्राफ थे, उनमें हमने रिवाइज़ किया, समझा, और होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।